हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिस्ट्री पोर्शन 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आज हम जो रिएक्शन की टाइप पढ़ने वाले हैं वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस किसी की जगह से किसी को हटा देना, क्या होता है? डिस्प्लेस कर देना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर दे किसको? द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो उससे कम रिएक्टिव है, कम ताकतवर है, उसको क्या कर दे? उसकी जगह से हटा दे। उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो हम एग्जांपल देखें, या फिर आप जनरली देख सकते हो कि जब किसी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर होता है सॉल्यूशन का नीला, वो कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारी आयरन नेल है, जो लोहे की कील है, वो क्या होनी स्टार्ट हो जाती है? ब्राउनिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये एक्टिविटी आप लोग करके देख सकते हो। रिएक्शन क्या होती है उस दौरान? आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड प्रोड्यूस FeSO4 प्लस Cu, और क्या कर देता है? खुद वहां पर कंपाउंड बना लेता है और कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, किससे? कॉपर से। और भी हम एग्जांपल इसके देख सकते हैं, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। सेकंड और एग्जांपल हम देख सकते हैं, Pb लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर को क्या कर देता है? उसकी जगह से हटा देता है कि तू हट यहां से और मैं यहां पर आऊंगा। तो इस तरह की रिएक्शन जब ज्यादा ताकतवर आदमी किसी अपने से कमजोर को क्या कर देता है? उसकी जगह से हटा देता है। वैसी ही रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या किया गया है? मोर रिएक्टिव मेटल किसी लिस्ट रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से क्या कर देता है? हटाने का काम करता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इन दोनों रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि जिंक एंड लेड ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, किससे? कॉपर से। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है, दे देंगे 4 मेटल आपको और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो हम इस प्रकार से आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। फिर बात आती है अगली टाइप की, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हुई है, किसी की जगह विस्थापित हुई है, लेकिन डबल हुई है, मतलब 2 की हुई है और आपस में 2 ने उसको एक्सचेंज किया है। तो डेफिनेशन क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहां पर आयंस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है किन्हीं 2 रिएक्टेंट के बीच में, किन्हीं 2 रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज। तो उसको क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो BaSO4 और 2NaCl, BaSO4 और 2NaCl जो हमारा देखें कि सोडियम के आयन कौन से थे? SO4, वो तो किसके साथ चले गए? बेरिलियम के साथ। और बेरिलियम के कौन से थे? क्लोरीन, वो किसके साथ चले? NaCl। तो हमने देखा कि यहाँ पर आयंस का क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और खास बात, इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी है, क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम? क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो जो ये BaSO4 है, इसके इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। कैसे? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब जो घुलते नहीं है, वो एक साइड आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का
नाम है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंबाइन क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों रिएक्शंस होती हैं उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। इस रिएक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो कोई भी रिएक्टेंट कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर ले, या फिर उसके वो ना हो तो क्या हो, उसमें से हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर के ऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गई? ऐड हो गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। फिर बात आती है रिडक्शन की। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा होगा कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन तो गेन हो जाए, मीन्स वहां ऑक्सीजन गेन हो रही थी, यहां पर क्या हो? हाइड्रोजन गेन हो जाए, या फिर ये ना हो तो क्या हो? ऑक्सीजन क्या हो जाए? लॉस हो जाए। वहां हाइड्रोजन लॉस हो रही थी, यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? लॉस होती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हम देख सकते हैं? CO कॉपर के ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हीट करने पर क्या बनाते हैं? Cu प्लस H2O। क्या बनाते हैं? Cu प्लस H2O। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो कॉपर ऑक्साइड, यहां ऑक्सीजन क्या हो गई? चली गई। ऑक्सीजन चली गई, लॉस हो गया, तो वो क्या होगा? रिडक्शन। मीन्स यहां कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अगर हम देखें कि हाइड्रोजन अकेला था और इसने क्या कर लिया? ऐड कर लिया किसको? ऑक्सीजन को। तो एडिशन पर, गेनिंग पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये एक रिएक्शन है, कंबाइन है किसका? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमने टाइप पढ़ी है किसकी? रिएक्शंस की। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज जरूर लाइक करें और इसी प्रकार से मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।